बनते बिगड़ते रिश्ते, पहले मान्यता देने से लेकर दोस्ती और फिर दुश्मनी तक, जाने पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। ईरान और इसराइल बीते कई दिनों से आमने सामने हैं। इस तनाव की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई, जब सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर हवाई हमला हुआ। इस हमले में IRGC के अल कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। ये सभी दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे। हमले का आरोप इसराइल पर लगाया गया, जिसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इस हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि इसराइल को उनके ऑपरेशन के लिए दंडित किया जाना चाहिए और किया भी जाएगा। चेतावनी के बाद ईरान ने 13 अप्रैल की रात इसराइल पर 330 मिसाइलें दागी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए। अब इसराइल भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। इससे संकेत मिल रहा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का ये सिलसिला जल्द थमने वाला नहीं है। आज ईरान और इसराइल भले ही आमने सामने हैं, लेकिन ये कभी दोस्त भी हुआ करते थे। ईरान इसराइल के रिश्तों की शुरुआत कहां से होती है? दोनों की दोस्ती कैसे हुई? कब से ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? ताजा विवाद की वजह क्या है? आइए आपको समझाते हैं। साल 1948 दुनिया के नक्शे पर एक नया देश का जन्म होता है। ये देश होता है इसराइल। अरब देशों के बीच में अस्तित्व में आए इस देश को अधिकांश मुस्लिम बहुल राष्ट्र मान्यता तक नहीं देते हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी होते हैं। उन अपवादों में जो देश शामिल होते हैं, उनमें से एक ईरान भी होता है। उस वक्त ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। वहीं इस राजवंश ने आधी सदी से अधिक समय तक शासन किया था। पहलवी राजवंश अमेरिका का समर्थक था, जबकि इसराइल अमेरिका का समर्थन करता था। आज जिस फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान खड़ा है, उसने उस वक्त ईरान की उस कदम को नकबा यानी तबाही बताया था। फिलिस्तीन ने भी इस तबाही का एक मौन अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखा। कहते हैं कि इसराइल बनने से 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनी अपनी जमीन से बेदखल हो गए थे। इसराइल ईरान ने मजबूत रिश्ते, जी हाँ, शीत युद्ध के उस दौर में ईरानी शासन को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था। वहीं इसराइल को भी अमेरिका और यूरोप का समर्थन मिला हुआ था। ईरान में भी बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे। यहाँ तक कि आज भी पश्चिम एरिया में इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में ही रहते हैं। देश बनने के बाद इसराइल ने भी अन्य देशों से संबंध स्थापित करने के प्रयास शुरू किए। इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक दूतावास की स्थापना भी की। दोनों ने एक दूसरे के यहाँ अपने दूतावास नियुक्त भी किए। वहीं इस्लामिक क्रांति से संबंधों में खटास की शुरुआत हुई। जी हाँ, साल 1989 ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है। ईरान की सत्ता पर काबिज शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ता है। वहीं वर्षों के देश से बदहाल चल रहे अयातुल्लाह राहुल्लाह और खोमेनी देश लौटते हैं और ईरान की सत्ता पर उनका कब्जा हो जाता है। ईरान की इस इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच के संबंधों में खटास की शुरुआत होती है। ईरान पर सद्दाम की सेना ने हमला बोला और इराक को मिला अमेरिका का साथ। जी हाँ, हालांकि रिश्ते तत्काल पूरी तरह से नहीं बिगड़ते हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद एक शिया उमेला सत्ता पर काबिज होता है। पड़ोसी देश इराक की सत्ता पर सुन्नी तानाशाह उद्दाम हुसैन का शासन था। वहीं अस्थिरता के दौर पर गुजरे रहे ईरान पर सितंबर 1980 में सद्दाम की सेना ने अचानक हमला बोल दिया और इराक को अमेरिका का साथ मिला। वहीं इजराइल ने ईरान का साथ भी दिया। इस युद्ध का एक और दिलचस्प पहलू यह भी था कि कई रिपोर्ट बताती है कि जो अमेरिका सद्दाम की मदद कर रहा था, वही गुप्त रूप से खोमेनी की सेना को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा था। 8 साल चले युद्ध के खत्म होते होते पश्चिम एशिया के समीकरण बदल चुके थे। इस युद्ध के चंद साल बाद ही सद्दाम अमेरिका के निशाने पर आ गया, जब 1990 में उन्होंने कुवैत पर कब्जा किया था। वहीं दूसरी ओर ईरान और इसराइल के रिश्ते भी कड़वे होने लगे। दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई और ईरानी सत्ता ने अमेरिका को महान शैतान या इसराइल को छोटा शैतान की संज्ञा दे दी। ईरान ने इसराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। नागरिक अब यात्रा नहीं कर सकते थे और उड़ान सेवा भी रद्द कर दी गई और तेहरान में इसराइल दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया। ईरान इसराइल के बीच कड़वाहट की शुरुआत 1982 में होती है। बाद में दोनों देशों के संबंध और खराब होते गए, क्योंकि इसराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में राजनीतिक और सशक्त समूह खड़े किए और उन्हें आर्थिक मदद भी दी। वहीं आपको बता दें कि ईरानी दूतावास पर हमला बना दिया एक विवाद का कारण भी है। जी हाँ, चलते चलते ताजा विवाद भी जान लीजिए। इसराइल और ईरान के बीच ताजा विवाद 1 अप्रैल से शुरू हुआ। इस दिन सीरिया में ईरानी दूतावास
दूतावास पर हमला हुआ और सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी वाणिज्यिक के दूतावास पर हुए इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में IRGC के अल कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर भी शामिल थे। वहीं हमले के वक्त ये सभी दमिश्क दूतावास परिसर में एक बैठक में भाग ले रहे थे। हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया, जिसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं ईरान ने इस हमले का बदला लेने की बात कही। हमले के बाद 13 अप्रैल की देर रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। दावा किया गया कि इस दौरान इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि करीब करीब सभी हमलों को विफल कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी इस हमले का जवाब देने की धमकी दी है। ऐसे में यह तनाव कब और कब तक चलेगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।